Good evening, everyone. First of all, I would like to welcome all of you in the premises of Bar Council of Delhi. So, very soon we are going to start an enrollment process. Before that, we would like to welcome our worthy chairman, Mr. Surya Prakash Khatri sir. So, I would like to request all of you to please give him a good round of applause. Again, we have with us Mr. O.P. Faizi, recently appointed chairman of Enrollment Committee. So, I would like to request all of you to please give him a. Now, I would like to introduce two other members of the committee, Mr. Rakesh Sherawat, who is a member of Enrollment Committee, former chairman, Bar Council of Delhi, and Mr. R.S. Goswami, member Enrollment Committee and our former chairman, Bar Council of Delhi, myself, Advocate Rajesh Mishra, Honorary Secretary, Bar Council of Delhi. Now I would like to request our former chairmen, Mr. R.S. Goswami and Mr. Rakesh Sherawat, to please welcome our chairman, Mr. Surya Prakash Khatri, by presenting him a pat of applause. I will again request to do the honors to present a shawl to our chairman. Our chairman is also a former chairman, as of now also is a chairman, and earlier appearance also he had been a chairman of Bar Council of Delhi, a very renowned face in Delhi in terms of legal. Now, I would like to request our members to welcome Mr. O.P. Faizi, our chairman of Enrollment Committee. I will request to please give him a shawl by our chairman, Mr. Surya Prakash Khatri sir. आज हम सब लोगों का एक बहुत बढ़िया मौका है, अवसर है कि फर्स्ट डे है आज कि जो हमारी बार काउंसिल के चेयरमैन जो अभी इलेक्ट हुए हैं श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी अनअपोज, पूरे 25 मेंबरों ने आपको अनअपोज चेयरमैन बनाया, इसके लिए जोरदार तालियों से। और श्री O.P. फैजी जी जो कि हमारी बार काउंसिल के सबसे सीनियर मेंबर हैं और करीब पिछले 6 टेन्योर लगातार बार काउंसिल का चुनाव जिन्होंने एक इतिहास रचा है, वो हमारे एनरोलमेंट के चेयरमैन बने हैं। उनका भी आज पहला दिन है। और आज ही हमारे ऑनरी सेक्रेटरी श्री राजेश मिश्रा जी, आपने ऑनरी सेक्रेटरी का चार्ज लिया है। मैं चाहूंगा कि आपका स्वागत मैं श्री राकेश शेरावत जी से प्रार्थना करूंगा, श्री O.P. फैजी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉल उड़ाकर और वोट देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से सबका स्वागत है। Very soon we are going to be our colleagues, so I would like to address all of you as a colleague. Dear colleagues, now I would like to request our chairman of the Enrollment Committee, Mr. O.P. Faizi, to give him to address all of you. So may I request, since our chairman sir has requested to allow other members to speak first, so may I request Mr. Rakesh Sherawat, member Enrollment Committee, to please address all of you. मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी, श्री O.P. फैजी सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, R.S. गोस्वामी फॉर्मर चेयरमैन और छोटे भाई राजेश मिश्रा। इस बार काउंसिल दिल्ली के प्रांगण में आपका स्वागत है और आप लोग सब लकी हो कि चेयरमैन खुद आपको आज की मीटिंग में अपनी ब्लेसिंग देने आए हैं। गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन। सूर्या भाई को लीगल फैटर्निटी में सूर्या के नाम से जाना जाता है।
और एक बहुत मजबूत पर्सनैलिटी के तौर पे इनका नाम लिया जाता है। बार काउंसिल में सूर्या जी पिछले 25 साल से लगातार कंटिन्यूअस हैं और सेकेंड टाइम चेयरमैन बने हैं। नॉट ओनली दिस, इससे पहले 2006 में वो सेक्रेटरी थे, 99 में सेक्रेटरी थे, उसके बाद वाइस चेयरमैन बने, फिर चेयरमैन और आज दोबारा चेयरमैन आपके सामने हैं। श्री ओपी भाई जी, जब आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से बार काउंसिल में है, सिंस 1992। ये सब लोग आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज। और मेरे बड़े भाई RS गोस्वामी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिन्होंने मैट्रिमोनियल केसेस में अपना नाम स्थापित किया है और मोर देन 25,000 केसेस इन्होंने मैट्रिमोनियल साइड में फाइट की हैं कोर्ट में। राजेश मिश्रा जी जाकिर हुसैन कॉलेज से पास आउट हैं और सेकंड टाइम बार काउंसिल के अंदर हैं और दूसरी बार इस काउंसिल के सेक्रेटरी बने हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बुलाया किसी कारण के वश है। यहाँ पे पर्सनल प्रेजेंस जो आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड की है। पहले राइट होता था एक लॉ ग्रेजुएट का कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो और यू विल गेट द लाइसेंस, लेकिन अब नहीं है सर। द सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड अ जजमेंट, जस्टिस संजय किशन कौल, he has given direction to the bar council of entire country that before giving license to any applicant you must satisfy whether that person possess elementary knowledge of law or not, क्योंकि पीछे इस प्रोफेशन का डिग्रेडेशन बहुत हुआ है। लोग सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, क्लासरूम का उनको पता ही नहीं होता। तो कुछ ये घटनाएं थी जिसपे ये डायरेक्शंस पास हुई। तो अब बार काउंसिल में जो एनरोलमेंट कमेटी है, अगर वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि अगर आपको पर्सनल नॉलेज, एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है लॉ की, तो वी कैन डेफर योर एप्लीकेशन और वी कैन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। सेकेंडली, आपको बुलाया गया है कि जिस बार काउंसिल के तहत आप इनरोल हो रहे हैं उसके बारे में क्या जानते हैं आप? कैन एनीबडी टेल, जो आज एप्लीकेंट यहाँ पे इतने सारे हैं, कि बार काउंसिल कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, कितने मेंबर हैं, हम कैसे आते हैं? वी आर ऑल्सो लॉयर लाइक यू नाउ। बार काउंसिल एक 25 मेंबर की सदस्य जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनका इलेक्शन हर 5 साल बाद होता है और वो 25 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और मेन काम होता है बार काउंसिल का वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। आने वाले इलेक्शन में आप सब लोग वोटर होंगे, तो अपना वोट डालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप वेलफेयर, हमने लास्ट काउंसिल में जो 25 मेंबर आए हैं उन्होंने क्या किया, हमारे पास बताने को कुछ है कि नहीं है, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। पहले एडवोकेट को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती थी। ये आवाज हमने उठाई 2012 में, जब RS गोस्वामी जी इस काउंसिल के चेयरमैन थे। हमने विज्ञान भवन में फंक्शन किया, वहां हमने महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बुलाया और वहां से आवाज उठाई कि एडवोकेट्स को कोई मेडिकल बिल के रिएम्बर्समेंट का और कुछ लाइफ कवर का प्रोविजन होना चाहिए। हम 25 मेंबरों ने वो लड़ाई लड़ते लड़ते 2018 में ये कामयाबी मिली। और दिल्ली बार काउंसिल एक ऐसी बार काउंसिल है जिसने अपने यहाँ एनरोल्ड एडवोकेट्स को अपने एडवोकेट्स के लिए लाइफ कवर 10 लाख का और 5 लाख तक की कैशलेस मेडिकल बिल को रिएम्बर्समेंट की स्कीम है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जब आने वाला इलेक्शन होगा तो ऐसे व्यक्ति चुने आप, चाहे उसमें 200 कैंडिडेट्स होंगे, कि जो आपके वेलफेयर के बारे में सोचे। एक एग्जांपल दिया है मैंने,
दोस्तों, बार काउंसिल के पास जैसे पावर है इलेक्शन लाइसेंस ग्रांट करने की, इन द सेम वे वी हैव पावर टू रिवोक द लाइसेंस आल्सो. इन टू इवेंचुअलिटी वी कैन रिवोक द लाइसेंस. फर्स्ट, if any advocate indulge in professional misconduct, or second, any act of an advocate unbecoming of an advocate. In two conditions, bar council will take cognizance of the matter. Professional misconduct की यहाँ पे applications आती हैं, complaint आती हैं, तो आपको नहीं पता होगा भाई कौन सा एक्ट आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा. आपने फीस ले ली, केस फाइल नहीं किया, आपने केस फाइल कर दिया, आप डेट पे नहीं गए, कोई एडवर्स ऑर्डर हो गया, आपने गारंटी ले ली, ये सारे के सारे एक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आते हैं. और क्लाइंट इतना स्मार्ट हो गया है कि वो हर बात स्मार्टफोन पे है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो एप्लीकेशन जो है यहाँ कंप्लेंट के साथ वो आपके रिकॉर्डिंग लगा देते हैं. एंड वी हैव नो ऑप्शन बट टू टेक एक्शन. दूसरा एक्ट है कि आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया सड़क पे, मार पिटाई, ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है. एडवोकेट बन गए हैं तो सोचते हैं कि भाई हमारा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता. तो ऐसे अगर आपके कंडक्ट होंगे तो बार काउंसिल हैज अ पावर टू रिवोक द लाइसेंस. तो मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए ये सजेशन दूंगा कि आप किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व ना हो जहां बार काउंसिल को कोई एक्शन लेना पड़े. मेरे बाकी साथी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको भविष्य, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबका एनरोलमेंट चेयरमैन साहब करें. थैंक यू वेरी मच. I hope you all have heard Rakesh Rawat sir, and hope whatever he said you will follow. Now I would like to request our chairman and member committee, Mr. O.P. Faizi sir, please give him a good round. मन से तो मैं चाहता था कि आर.एस. गोस्वामी जी के बहुत तजर्बेकार में बताया गया कि गिनीज बुक में नाम है, ये आपसे मेरे से पहले एड्रेस करें, पर थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैंने ये टर्न ले ली है. वर्दी चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी, श्री आर.एस. गोस्वामी जी फॉर्मर चेयरमैन मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, श्री राकेश रावत जी जो हमारे साथ हैं फॉर्मर चेयरमैन, 9 member bar council and member of this committee, Shri Rajesh Mishra ji, member bar council, and the honorary secretary, or my dear lawyers, budding lawyers present here, you are most welcome to be here. In short, राकेश रावत जी ने आपको बार काउंसिल का स्ट्रक्चर बताया. बार काउंसिल जहां आप आज प्रेजेंट हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी एडवोकेट्स एक्ट के तहत है, और इसमें 25 + 1 एक्स ऑफिशियो मेंबर 26 मेंबर इसको कंस्टिट्यूट करते हैं. और उसमें जो उसके हेड हैं वो चेयरमैन होते हैं, जो आज आपके सामने हैं, श्री सूर्य प्रकाश खत्री चेयरमैन, और एक वाइस चेयरमैन एंड co-chairman 4 होते हैं. then the honorary secretary. Then there are various committees also, welfare committee, discipline committee, and the most important is enrollment committee, जो आपके ये समझो जन्मदाता है आज की इस मीटिंग की. आपने बड़ी मेहनत करके आप यहाँ आए हैं. किसी ने 15 साल लगाए हैं, 17 साल लगाए हैं, 20 साल लगाए हैं. Now you have earned this right टू बी एन एडवोकेट. देखिए, फिक्शनरी जो ये आपका प्रोफेशन है, ये एक मोनोपोलिस्टिक प्रोफेशन है. कोई भी केस कोर्ट में सिर्फ एक वकील ही कर सकता है. एक्सेप्शनल केस के वकील ही करता है, तो आपकी ये मोनोपोली है. आप पेश हो सकते हैं डिफेंडेंट की तरफ से या अक्यूज की तरफ से. तो उसके साथ साथ जैसे राकेश रावत जी ने बताया, उसके साथ बाइंडिंग भी है, रिस्ट्रिक्शन भी है कि इस मोनोपोली को आप एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे. जैसे राकेश रावत जी ने बताया कि दूसरी पार्टी से नहीं मिलेंगे या फीस लेगी पेश नहीं होंगे, तो उसके लिए
अगर आज आपकी एनरोलमेंट हो रही है तो पहली मंजिल पे, इसकी पहली फर्स्ट फ्लोर पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी होते हैं और 20, 30, 40, 50 रोज कंप्लेंट्स भी आती हैं, तो मिसकंडक्ट देखते हैं। देन दिस काउंसिल इज राइट, जैसे ऋषिकेश साहब ने बताया, दिस काउंसिल इज कॉम्पिटेंट टू रिवोक योर लाइसेंस विच इज वेरी अनप्लेजेंट। आपको अनप्लेजेंट हो ना हो, एटलीस्ट वो हमें बहुत बड़ा अनप्लेजेंट लगता है जब आप उस लिटिगेंट के साथ खड़े होते हैं जिसको, जो आपको सर बोलता है, जो आपको मिस्टर बोलता है, जब आपके खिलाफ कंप्लेंट करता है तो आपको टूटन करके कोर्ट पे यहाँ पेश होते हैं। तो आपको अपने दायरे में रहना है। जो हमारा ये आज है कि आपको एनरोल करते हैं और फिर वेलफेयर देखते हैं। आज एनरोलमेंट से लेकर जब तक आप प्रैक्टिस में रहेंगे वो उसका सारा देख रेख बार काउंसिल का है, वेलफेयर देखना है और हमने ये भी देखना है कि आप ऐसा सीधा चलते हैं, दाएं बाएं तो नहीं चलते हैं। दाएं बाएं चलते तो कोई एक्शन होता है, फिर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा, कहने के लिए बहुत गोस्वामी जी को कहेंगे, मैं जो फेवर में कहना चाहता हूँ कि आप जो ड्रेस कोड है इसको बिल्कुल मेंटेन करेंगे। कोर्ट में जो भी ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब है, आप उससे कोई आपकी कंसेशन नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और अपने आप का जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, एटिकेट्स हैं, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी टू कोर्ट, ड्यूटी टुवर्ड्स योर क्लाइंट एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द अदर काउंसिल आल्सो। जो दूसरी पार्टी है उसको आप कभी कोर्ट में टूटना नहीं बोलेंगे, उसको इज्जत से बिहेव करेंगे। तो ये सम टोटल थोड़ी बहुत बातें कहते हुए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और अब इसके बाद श्री आर.एस. गोस्वामी जी एंड कैप्टन चेयरमैन साहब आपको बोलेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आज के कल के बाद यू हैव द राइट टू अपीयर एनी कोर्ट। एक मिसनंबर है कि ये सुप्रीम कोर्ट का लायर है, आप कल से सुप्रीम कोर्ट भी पेश हो सकते हैं। जो राइट दिल्ली में होने का आपका यही पैदा है। चेयरमैन साहब को सुनिए, कहने का वो सुनिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आई जस्ट नोटिस्ड फ्यू गर्ल्स, फ्यू माई, अभी मेरे होने वाली कुछ कुलीग्स जो हैं वो पीछे खड़ी हैं। आई काउंटेड 6 और 7। प्लीज ऑल द लेडी बिकम, जो अभी लॉयर बनने वाली है वो आगे आते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, 5 जो स्टैंडिंग है वो प्लीज आगे आते हैं। जितनी भी है वो आ गया। बेटा कम एंड सिट देयर। बेटा यू आल्सो कम। whoever so standing, जिसके पास सीट है वो बैठ जाए, जिसके पास सीट नहीं है वो आ जाए। I noticed to also sitting in the staircase. Good. Okay. No problem. Beta. Can I sit? Have seat. See, this is our first lesson. This is our moral duty, and this is the ethics. And शुद्ध हिंदी में कहें तो ये हमारे संस्कार है। I just request Mr. Goswami and Chairman कि नेक्स्ट टाइम से आप कम से कम ये वाली रो, एक रो जो हमारी अपकमिंग कुलीग्स हैं उनके लिए एक रो रखें, ताकि कोई भी गर्ल्स, कोई भी लेडी लॉयर्स एटलीस्ट खड़ी ना रहे। तो चेयरमैन साहब, इज माय रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट टाइम सर नहीं, ये तो जो है, बट वी हैव टू मेक द सिस्टम। आप लोगों को देख के लगता है कि बहुत देर तक बोलता रहूं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे मन में, क्योंकि व्हेन आई वाज इन योर स्टेज तो मुझे पता है कि मेरा एनरोलमेंट कैसे हुआ था। उस समय ये बिल्डिंग नहीं थी। मेरा जब एनरोलमेंट हुआ था तो दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे पास एक
आप समझिएगा यहाँ से लेके और उस कॉर्नर तक एक लंबा रूम था, एक सिंगल रूम था बड़ा सा, उसी के अंदर हम लोगों की एनरोलमेंट हुई थी। और मैं कैंटीन में गया था दिल्ली हाईकोर्ट की, वहां पे 2 सीनियर्स ने मेरे फॉर्म को अटेस्ट किया, मैंने फॉर्म जमा कराया और मेरा एनरोलमेंट हो गया। सो मैंने वो दिन देखा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि धीरे धीरे हमारे पास वहां काम बढ़ा, हमारे पास वहां बैठने के लिए जगह नहीं थी, हमारे पास रिकॉर्ड रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो जो हमसे पहले कभी बार काउंसिल के मेंबरान्स थे, उन्होंने एक एफर्ट्स किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो हमारे को एक प्लॉट मिला और वो प्लॉट ये था। तो जब ये प्लॉट मिला सो 99 में आई वाज 98 में आई वाज इलेक्टेड एज ए member bar council of Delhi. I was the youngest member bar council of Delhi that time. क्योंकि अब जो भी होगा हर चुनाव में एक तो यंगेस्ट होगा ही, सबकी उम्र एक से तो नहीं हो सकती। सो दैट टाइम उस समय जो मेंबर बार काउंसिल होते थे, मैं बताता हूं कि इस बार काउंसिल के मेंबर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं। जस्टिस वाई के सबरवा, he was Chief Justice of India, R.K. Anand, K.K. Sood, मिस्टर बसीन एंड बसीन कंपनियों का नाम सुना होगा। मतलब इतने इंपॉर्टेंट लोग इस काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मित्तुल, जस्टिस अमित शर्मा जो अभी आप पेश होंगे, हाई कोर्ट के सिद्धार्थ चीफ जस्टिस है इस समय, मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ मित्तुल, मणिपुर के, पहले दिल्ली हाईकोर्ट में थे, अभी रिसेंटली हमारे से एक एलिवेट होके गए जस्टिस अमित शर्मा, एंड इवन जस्टिस संजीव सचदेवा वाज द काउंसिल ऑफ दिस बार काउंसिल फॉर सो मेनी इयर्स। ही इज नाउ गोइंग टू बी चीफ जस्टिस एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ही वाज इवन माय क्लास फेलो। सो मैं You should know कि आप किस संस्था के मेंबर बनने जा रहे हैं। This is very important. So ये जो जगह थी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि आई एम टॉकिंग एज ए गाइड टुडे, नॉट एज ए चेयरमैन। आप समझो कि आप हमारी दुनिया में आ रहे हैं। जैसे हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हम एक गाइड हायर कर लेते हैं ना, चाहे हमें ताजमहल देखना हो, चाहे हमें कुतुब मीनार देखना हो, तो वो हमें ब्रीफ करता है कि भाई ये बिल्डिंग क्या है, कैसे बिल्डिंग हुई है। तो एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को इतना अंदाजा रहे जिंदगी में कि हम जिस बिल्डिंग में गए थे इसकी स्टोरी क्या है, हमारा ऑफिस का है। हमारे पास बहुत सारी सिफारिशें आती हैं कि सर उसको इनरोल कर दो, इज नॉट बी एबल टू कम। मैं कहता हूं कि जो यहाँ नहीं आता ना, तो उसके लिए उसका दुर्भाग्य है। अगर कल को उससे ये पूछा जाएगा कि बार काउंसिल दिल्ली का ऑफिस कहाँ है, तो कहाँ इनरोल हुआ था, तो वो बता नहीं पाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर हो सकता है अपने जीवन में 3-4 बारी, 5 बारी, 10 बारी, या आपको किसी को गाइड करने के लिए, अपने जूनियर्स को बताने के लिए, अपने कुलीग को बताने के लिए, कल को आप जब बड़े वकील बन जाओगे, आप किसी कॉलेज में जाओगे, उस कॉलेज के अंदर ये बताने के लिए वेयर इज द बार काउंसिल ऑफिस, व्हाई यू शुड गो टू एंड रजिस्टर योरसेल्फ, बिकॉज जब तक आप यहाँ के, क्योंकि आप लॉयर बनने जा रहे हैं और आपका बार बार कहीं आपका एनरोलमेंट नंबर है, कभी आपका आई कार्ड है, कभी आपका स्टिकर्स है, कभी आपको कहीं कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट से, या आपका संबंध जिंदगी भर के लिए जब तक आप लॉयर हो इस ऑफिस से। तो ये जब हमारा रिकॉर्ड हुआ, इवन लास्ट टाइम माय एस्टीम्ड कोलीग मिस्टर गोस्वामी वाज द चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं कमेटी के? जो सीनियर होते हैं। इस समय चेयरमैन मिस्टर ओपी फैजी हैं, बिकॉज नाउ इज द सीनियर। तो काउंसिल के अंदर जिस कमेटी में जो सीनियर होगा और जिस कमेटी में इलेक्ट होंगे उसके सीनियर वो बनेंगे। सो आज यू आर लकी एंड इवन आई एम द लकी कि आपके सामने इस समय 4 फॉर्मर चेयरमैन इस समय आपके सामने बैठे हुए दिल्ली बार काउंसिल।
एंड एक बेस्ट पार्ट ये है जिसका मुझे अभी ध्यान है, मैं बात को कभी इधर ले जाऊंगा कभी उधर ले जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा काम है आर्गुमेंट में, कभी जज को सेटिस्फाइड करो नहीं तो कंफ्यूज कर दो। सो अभी हमारे बीच में हमारे वाइस चेयरमैन मिस्टर संजीव नसियार आए हैं, आपका स्वागत है। संजीव जी हमारे 30 जारी के कोर्ट के 2-3 बार सेक्रेटरी रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये नाउ इज इलेक्टेड मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, नाउ इज वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। तो संजीव जी का रोल तब आ जाता है जब मैं नहीं होता हूँ, जब मैं नहीं हूँगा तो ही विल होल्ड माय सीट। तो ये इज अ वाइस चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, इज अ वाइस चेयरमैन। सो आई विल कम टू बैक। सो ये हम लोग जब यहाँ आए कि हमें जगह बनानी है, तो ये जो पूरा प्लॉट है ही वॉज टोटली ऑक्युपाइड बाय द क्लस्टर्स। यहाँ पे ना क्लस्टर ही चुकिया पड़ी, और बार काउंसिल की जगह और हमारे पास जगह नहीं। एनीवे, लॉयर इज लॉयर। तो हमने उसी समय एक्शन में आए और हमने इस जगह को खाली कराया। इस जगह को खाली करा के फिर हमने यहाँ की नींव रखी, और 92 में सर 2001 में हमने इसकी नींव रखी, और विद इन 2 इयर्स हमने इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। तो जब ये बिल्डिंग बनी और इसका जब स्टोन रखा, तो आई वाज सो लकी, आई एम लकी कि उस समय जब स्टोन रखा तो आई वाज सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, और जब ये बिल्डिंग बनी और इसका इनॉग्रेशन हुआ उस दिन भी मैं सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली था। तो मैं जब हमने इसकी नींव रखी थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसकी नींव रखी थी, और जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मिस्टर ए.एस. आनंद, जस्टिस प्रसाद। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लॉ मिनिस्टर, देन हम लोग सब 25 मेंबर्स, तब हम लोगों ने इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। तो ये इस बिल्डिंग की हिस्ट्री है, और आज हमारे पास 5 फ्लोर्स हैं। वी आर फुल्ली इक्विप्ड, हमारे पास डिजिटलाइज है, हमारे पास रिकॉर्ड रूम्स है, वी आर एफिशिएंट स्टाफ काम करने के लिए। तो हमारे पास अब आज कंप्लीट एक अपने आप में ये संस्था पूरी कंप्लीट है। और मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज के बाद कल आप में से बहुत से लोग ऐसे एक्सपीरियंस भी बैठे हैं, कुछ लोग आफ्टर रिटायरमेंट भी एनरोल होने आए हुए हैं, कुछ लोग सर आई नो आपको देख के जाना है, सर बैठे हैं, मैम बैठी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि एक साथ पीछे खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एज ए हॉबी अपने आप को एनरोल करने के लिए कि भी अब बाकी सब काम कर लिया, अब मुझे लॉ करनी है, उसके बाद लॉ करने के बाद भी एनरोल होने आते हैं। बट मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, मिस्टर गोस्वामी चेयरमैन थे, एंड आई वाज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। तो मेरा माय सन ही जस्ट पास्ड आउट 8 महीने पहले फ्रॉम जिंदल स्कूल, जिंदल लॉ स्कूल। तो ही टोल्ड मी कि मेरे को एनरोल होना है। मैंने कहा सो, कहते कैसे होना है? मैंने कहा मैं आपके पेपर देने गया था। कहते नहीं, मैं आपको कॉलेज में आप कौन सी क्लास में जाएंगे आपको बताने गया था। कहते नहीं। तो मैंने कहा तो खुद वेरीफाई करो कि आप कहाँ एनरोल होना है, आप खुद पता करो। तो उसने अपना फॉर्म खुद लिया, खुद उसने सीनियर आइडेंटिफाई किए, उसको खुद उसने अपना फॉर्म या डिपॉजिट कराया। इवन मेरा इंटायर स्टाफ वाज नॉट अवेयर, इवन नो मेंबर बार काउंसिल वाज अवेयर। एंड जब
मेरा बेटा यहाँ एनरोल होने आया था, he was sitting all like this, the way you are sitting. मैंने उसके लिए बोला नहीं किसी को भी, एंड सडनली जब वो अपना इंटरव्यू दे रहा था तो मिस्टर गोस्वामी, मिस्टर राकेश शेरावत नोटिस्ड विक्रम चौधरी, son of Surya Prakash Khatri. Then they noticed, you are son of Mr. Surya Prakash? He said yes. So then they come to know. So this is the basic things. I can provide him, मैं उसको घर बैठे बैठे भी enroll करा सकता था, लेकिन क्या होता कि आज वो बच्चा अपने ऑफिस में जिसमें काम करता है 10 बच्चों को गाइड करता है, how you enroll yourself. This is the benefit the way you come. नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा क्या प्रोसेस है, कैसे करना है. तो कल से आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और मैं ये चाहता हूं, उसके लिए एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप में से सभी लोग मोस्टली दिल्ली से होंगे, कुछ लोग एनसीआर के होंगे, ठीक है. तो यू ऑल आर अबाउट 21, इज इट राइट? आप लोगों का वोट बन गया सबका? जिसका नहीं बना वो हाथ खड़ा कर दे. जिसके पास वोटर आई कार्ड नहीं वो खड़ा, सबके पास. वेरी गुड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आप सब लोगों के पास आपका वोटर कार्ड है. तो प्लीज आप सबसे पहले अपना जो राइट है उसको जरूर आप एक्सरसाइज कीजिएगा. हम इस देश के अंदर सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम अपना वोट डालने नहीं जाते. ये सबसे बड़ी भूल है हमारी. आप वोट किसी को भी दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं कह रहा, बट यू मस्ट वोट, क्योंकि आप आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहे हैं. आपकी एक वोट डिसाइड करेगी. अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं करोगे. इस देश का आपको चिंता आपके काले कोट की नहीं है, आपको वकालत की तो करनी है. यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ये गांधी जी थे, बताओ देश को आजादी मिली, इनमें से कौन सा लॉयर नहीं था? नेहरू जी लॉयर थे, उनके फादर लॉयर थे, गांधी जी लॉयर थे, पटेल जी लॉयर थे, अंबेडकर जी लॉयर थे. किन्होंने आजादी दिलाई? उन्होंने तो दिलाई. सी हाउ यू आर सो पावरफुल. एंड हम लोग वोट डालने नहीं जाते. इट्स इंपॉर्टेंट. 25 तारीख को हिंदुस्तान का दिल्ली के अंदर फेज 6 में वोटिंग है. यू मस्ट गो फॉर योर वोट. एंड कभी भी वोट डालना ये सोच के मत डालना कि ये मुझे, वोट हमेशा जब भी डालो देश हित में डालना. वोट कभी भी करो जिंदगी के अंदर फ्यूचर को देख के डालना है, प्रेजेंट को देख के नहीं डालना है कि आज मुझे क्या मिलने वाला है. कि देश की सुरक्षा कहां पे है, देश कहां है, देश कहां पे सुरक्षित है. एंड इसी तरीके से बार काउंसिल में भी जब आप वोट दोगे, यू मस्ट फाइंड आउट वेदर आई एम गोइंग टू वोट दिस पर्सन, ही इज ए डिजर्व फॉर माई वोट और नॉट. मेरे कुलीग शेरावत साहब ने बताया, हम लोगों ने बेटा बहुत हार्ड वर्क किया है इस पूरे फर्टिलिटी के लिए. और मैं चाहता हूं कि आप जिन जिन कॉलेजों से निकल कर आए हैं, जहां जहां से निकल के आए हैं, फर्स्ट यू मस्ट लव योर सेल्फ. फर्स्ट योर डिग्निटी. 2 चीजों में फर्क है. अहंकार, स्वाभिमान और अभिमान में. आपका स्वाभिमान होना चाहिए, आपके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. मस्ट रिस्पेक्ट द कोर्ट्स. यू आर द लॉयर्स, यू आर गोइंग टू बी लॉयर. आप कोई दलाली करने नहीं, आप कोई गारंटर बनने नहीं जा रहे किसी के. कभी भी जिंदगी के अंदर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होगा लाइफ का. आपको एक होगा, आज की पब्लिक के अंदर करप्शन की वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि हमारे जैसे सीनियर लोगों को भी जब पब्लिक आती है ना, वो ये पूछती है, वो ये नहीं कहती आप कानून कितना जानते हैं, वो कहती है आप जज साहब को जानते हैं, आपके पास कोई इंतजाम है इस जज साहब का?
ये आप एक ऐसी हकीकत से वाकिफ होने जा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन आती है कई बार। आप किसी ऐसे लॉयर को जानते हैं जो इस कोर्ट के अंदर जिसकी फेस वैल्यू है, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो कभी भी अपने ईमान से मत डरना। नो, यू आर नॉट गारंटर, आई एम नॉट गारंटर। आई कैन आर्ग्यू माई केस, आई कैन डू माई बेस्ट, बट आई कैन नॉट से यू विल 100% गेट द रिजल्ट। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैं एक हार्ड वर्किंग आदमी हूं, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं आपके केस को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। जिंदगी में कभी गारंटी मत देना, नहीं तो क्या होगा, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, इसमें आपकी कंप्लेंट आ जाएगी। और वो बड़ा ह्यूमिलेशन होता है जब 25 मेंबर बार काउंसिल के सामने आपकी जब कंप्लेंट आती है और जब आप खड़े होते हो, तो बहुत ही ह्यूमिलेशन डे होता है वो। तो आपने जिंदगी में याद रखना है। दूसरा, नेवर मिसगाइड योर क्लाइंट, नेवर। कई बार मेरे पास केसेस आते हैं, लेकिन मेरा मॉरल भी जागता है। मैं वो अपने मेरे एथिक्स भी है और मेरी मॉरलिटी भी है। मुझे पता है कि ये केस हारेगा, मुझे पता है, मैं लेकिन उसको मिसगाइड नहीं करता। मैं उसको बताता हूं कि देखो तुम्हारा केस, तुम दो भाई हो, बैठ के सेटल कर लो, केस विल गो अगेंस्ट यू। तो मेरे जूनियर्स, मेरे कुलीग मेरे से लड़ते हैं, ऐसे तो आप वकालत खत्म कर दोगे हमारी? नहीं, मॉरल भी कोई चीज होती है। इसलिए मीडिएशन का भी एक प्रोसीजर है। जरूरी नहीं आप आर्ग्यूइंग काउंसिल बनेंगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मीडिएशंस हैं, बहुत सारे रोल्स हैं जिंदगी के अंदर। आप लॉ फर्म में भी जा सकते हैं, आप लीगल कंपनी के किसी लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में आएगी। और पहला प्रिंसिपल है इसका, वकालत का, मैं यंगस्टर्स को खासकर कह रहा हूं, नो वर्क नो मनी। ना आपको शुरू में काम मिलेगा, ना पैसा मिलेगा। देन लिटिल वर्क बट नो मनी। लिटिल वर्क मिलेगा मतलब कि जब से आप घर से निकलोगे ना, तो आपका रिश्तेदार पूछेगा क्या कर रहे हो? वकालत कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है। फिर पड़ोसी पूछेगा क्या कर रहे हो? वकालत कर रहा हूं। तो आपका सराउंडिंग का सर्कल पूछता रहेगा। देन व्हाट वी विल डू, कहेगा अच्छा यार वो मेरा चालान है वो देख लियो। फिर एक कहेगा पड़ोसी अच्छा एक डेट है मेरी बेटा वो पता करके बता दियो। तो ये इसको बोलते हैं लिटिल वर्क बट नो मनी। उसके बाद आपकी एक तीसरी स्टेज आएगी, लिटिल वर्क, वर्क, देन वर्क एंड मनी। फिर कोई आदमी देखेगा कि आप किसी सीनियर के पास काम करोगे, उस सीनियर के पास अपने क्लाइंट्स भी होंगे, वहां पर कोई आपको नोटिस करेगा कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि आप ब्रीफ तैयार कर रहे हो, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है। आपका सीनियर कई बार देखेगा ही इज अ गुड ऑडिटर ऑल्सो। आपने मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट किया होगा। मूड कोर्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही गिव्स योर स्ट्रेंथ टू हाउ टू आर्ग्यू। तो उससे आपको मौका मिलेगा। आप कई बार शुरू में डेट लेने जाओगे, फिर आप एक्सप्लेन करोगे अबाउट सीनियर्स, फिर कई बार आप छोटे मोटे फैक्ट्स बताओगे कोर्ट को, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खुलेगा, फिर आप धीरे धीरे आर्ग्यू करोगे नो लॉर्डशिप ही इज टेलिंग लाई, दिस इज द फैक्ट। तो इसलिए ऑलवेज व्हेनेवर यू गो इन द कोर्ट यू मस्ट रीड द फाइल। अगर आपने फाइल पढ़ी होगी, कई बार आपको ऐसा भी चांस मिलेगा कि आपका सीनियर आपके साथ नहीं होगा और आपके सामने एक ऐसा जज बैठा होगा कि वो ये कहेगा मिस्टर काउंसिल हैव यू गॉन थ्रू द फाइल? इफ यू विल से यस, ओके, आर्ग्यू। आप कहोगे नो सर बिकॉज फीस तो सीनियर ने ले रखी है, कुछ हो गया तो मैं, तो वो जज आपको कहेगा डोंट वरी आई एम नॉट गोइंग पास एनी ऑर्डर बट यू टेल मी द फैक्ट्स। द वे यू विल टेल द फैक्ट्स और वो जज को समझ में आ गया, ही विल पास द ऑर्डर इन योर फेवर। तो ऐसा मौका भी आपके पास आएगा। So you must read the file before you go the court. ऐसा नहीं आपको क्लर्क नहीं बनना है, you should। तो मैंने उसके बाद पाया एक फिर आपकी चौथी स्टेज आएगी। इसके बाद वो स्टेज पता है कौन सी है? तो हमारी स्टेज है मनी मनी बट नो वर्क। आज हमें लोग इसलिए एंगेज करते हैं, ओ सीनियर काउंसिल है, और कई बारी हम लोग इतना स्मार्टली एक्ट करते हैं, हमें केस भी नहीं पता होता, लेकिन हमारा तजुर्बा इतना है कि हमें ये पता है कि केस क्या है।
हम गैलरी में चलते चलते केस सुन लेते हैं और कोर्ट में अंदर जाके आर्ग्यू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? काम तो कुछ किया ही नहीं, पैसे मिल जाते हैं। तो आपकी भी वो एक स्टेज आएगी। हैव पेशेंस, नेवर गो फॉर द रॉन्ग थिंग्स, नेवर। तो दिस व्हाट आई वांट टू शेयर विद माय लाइफ के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ये। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ ने आपने बड़ा अच्छा टाइम दिया मुझे। एंड गॉड ब्लेस यू। लास्ट थिंग एक चीज और कहना चाहूंगा, वेन एवर यू गो इन द कोर्ट प्लीज गिव द चेयर्स टू द सीनियर्स। मैं देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, बीइंग ए चेयरमैन मैं भी, मेंबर्स हैं हमारे लोग से, पहले क्या होता था कि जैसे सीनियर आता था तो जूनियर खड़ा हो जाता था, अब खड़े नहीं होते, क्योंकि उसमें कसूर आप लोगों का भी नहीं है। क्योंकि जब घर में अगर आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते तो कोर्टों में कहाँ पे इज्जत करोगे? यू मस्ट रिस्पेक्ट योर मदर फादर, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर, यू लव योर सेल्फ, live for your respect, then you will get the respect. God is there, God is kind, God is looking you. Thank you so much. Thank you, Chairman, sir, for enlightening us. I hope whatever you have heard, you will try to follow. I would like to add only one thing. In this profession, there is only one success mantra, that is hard work, hard work, and hard work. Now, I would like to congratulate our Vice Chairman, sir, to be here with us. Now, I would like to request, Goswami sir, so now I would like to request our Vice Chairman, sir, to please address us. नमस्कार। आज कई मायने में आप बहुत सौभाग्यशाली है ये बैच जो आज इनरोल होने जा रहा है। हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री जी प्रेजेंट हैं। इस महीने में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जनरली चेयरमैन के पास बहुत कम समय होता है आप लोगों से मिलने के लिए, चेयरमैन साहब ने समय निकाला। इस महीने में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बार इनरोलमेंट कमेटी के जो नए चेयरमैन हैं, जिनका यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे साथियों से जितनी उम्र है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में काम करने का है। करीब 32 साल से ज़्यादा डॉक्टर फैजी साहब बार काउंसिल में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। लगभग 26-27 साल हमारे चेयरमैन साहब को हो चुके हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इलेक्टेड पोस्ट के तहत काम करते हुए। करीब 21 साल गोस्वामी जी और शेरावत साहब को हो चुके हैं। तो जितनी एवरेज एज यहाँ पर बैठी है उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस डाइस पे बैठा हुआ है। तो इस मामले में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। चेयरमैन साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की इस बिल्डिंग की शुरुआत कैसे हुई, ये बिल्डिंग कैसे बनी और इस बिल्डिंग के तहत इस इंस्टीट्यूशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्टेट हाई कोर्ट्स हैं उतनी ही स्टेट बार काउंसिल्स हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली बार काउंसिल इज द ओनली बार काउंसिल जो अपने मेंबर्स के लिए वेलफेयर के काम सब स्टेट बार काउंसिल से ज्यादा करती है। कोविड के दौरान करीब 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का फाइनेंशियल हेल्प बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने की थी। दिल्ली स्टेट पहला स्टेट है जहां सरकार से, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर्स के एफर्ट से, बार एसोसिएशन के मेंबर्स के एफर्ट से, लीडर्स के एफर्ट से स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार लॉयर्स को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल्स पॉलिसी, जिसमें लॉयर, उसकी स्पाउस और 2 डिपेंडेंट माइनर चिल्ड्रन, 4 फैमिली मेंबर्स कवर होते हैं उसमें, और 10 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली अकेला स्टेट है जहां पे इस तरह की सुविधा मिलने वाली है। जस्ट एनरोलमेंट के बाद आप उसके हकदार होंगे। आपके सामने जो लीडर्स बैठे हैं, मैं ब्रीफ में सबके बारे में बताना चाहता हूं। फैजी साहब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सीनियर मोस्ट मेंबर हैं
आप चेयरमैन रहे हैं बार काउंसिल दिल्ली के, और आपके गाइडेंस और एक्सपीरियंस में बार काउंसिल दिल्ली ने नई बुलंदियां छुई हैं। सिटिंग चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री जी सेकंड टाइम चेयरमैन बने हैं, उससे पहले सेक्रेटरी, उससे पहले वाइस चेयरमैन रहे हैं, और आज जो बार काउंसिल दिल्ली की बुलंदियां हैं उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और आप सामाजिक कार्यों में सुबह से लेकर रात तक राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में अपना मैक्सिमम समय देते हैं। राकेश सहरावत साहब, हम इस मामले में भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। राकेश सहरावत जी के फादर ले श्री बी.एस. सहरावत जी हमारे इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन रहे, बहुत बड़े लीजेंड पर्सनालिटीज रहे, और आपके बेटे भी चेयरमैन रहे। ऐसा रिकॉर्ड भी पहली बार है कि फादर भी चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली रहे और उनके बेटे भी बार काउंसिल के चेयरमैन रहे, पहले उससे पहले वाइस चेयरमैन रहे। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में प्रेजेंट है। आर.एस. गोस्वामी जी यहां से बहुत नजदीक एक छोटी सी जगह है मथुरा, सबने सुना है, वृंदावन, वहां से चल के दिल्ली के अंदर आके आपने अपने प्रोफेशन में, सामाजिक कार्यों में एक नई बुलंदियां छुई। ये सब बातें मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूं, जैसे सूर्य प्रकाश खत्री जी ने बताया कि एक समय ऐसा था आपकी शुरुआत में और हमारी शुरुआत में भी कि बिना काम हम लोगों को काम करना पड़ता था। फिर ऐसा समय आ गया कि काम करने के लिए पैसा इतना मिलता है और काम बिना तैयारी के भी हम काम करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो आपके सामने बैठा हुआ है। आर.एस. गोस्वामी जी फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली लॉ के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है। अपने प्रोफेशन में नई बुलंदियों पे, सामाजिक कार्यों में आप चेयरमैन रहे बार काउंसिल दिल्ली के, और आप शेरावत साहब और पूरी टीम के उस टाइम पे ये पहली बार मांग उठी थी कि दिल्ली के लॉयर्स को कोई फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। विज्ञान भवन में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि बिल्डिंग के इनॉग्रेशन में देश के राष्ट्रपति और देश के बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट रहे। तो कुल मिला के ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का पार्ट आप बनने जा रहे हैं, जैसे ही आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे आपके कंधे पे एक नई जिम्मेवारी आएगी। जब आप आए थे तो आप एक स्टूडेंट की फीलिंग ले सकते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को माफ पड़ोसी भी कर देगा और समाज भी कर देगा, लेकिन जैसे ही आप इस हॉल से बाहर जाएंगे तो एज एन लॉयर आपके कंधे पे एक नई जिम्मेवारी होगी। आप जिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसमें आपसे पहले के लगभग 2.25 लाख इनरोलमेंट दिल्ली के अंदर है। वो 2.25 लाख आपकी ताकत है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी ये है कि आपके किया हुआ कोई भी गलत काम उन 2.25 लाख लोगों को भी बदनाम कर सकता है। तो कोई ऐसा काम आपने नहीं करना है, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऐसी नहीं करनी है, कोई ऐसी एक्ट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे आप भी दिक्कत में आए और आपके प्रोफेशन भी दिक्कत में आए, आपकी जो कुलीग जिस लीगल फ्रेटर्निटी की बात करते हैं वो भी कहीं दिक्कत पे आए। और हमारे शिपिंग सेक्रेटरी राजेश मिश्रा जी, आपकी भी जर्नी ऐसी रही है कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी दिल्ली में आके और आज जिस बुलंदियों पे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला फ्यूचर आपका और भी ब्राइट है। आप भी सेकंड टाइम सेक्रेटरी बार काउंसिल दिल्ली के बने। तो आप आज जैसे ही, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब को, क्योंकि चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली भी प्रेजेंट है और एनरोलमेंट कमेटी के भी चेयरमैन जो है फैजी साहब पहली बार हेड कर रहे हैं इस कमेटी को। तो आपसे निवेदन है और शेरावत साहब और गोस्वामी जी से भी कि बिना इंटरव्यू के, क्योंकि हम जो समय ले रहे हैं बिना इंटरव्यू के आज सबको एनरोलमेंट का एक गिफ्ट चेयरमैन साहब देंगे इस उम्मीद के साथ। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही आप प्रोफेशन का पार्ट बनेंगे आपके कंधे पे समाज के तौर पे भी, परिवार के तौर पे भी, पड़ोसियों के तौर पे भी एक नई जिम्मेवारी आएगी। सबको लगेगा कि मेरे पड़ोस में वकील साहिबा रहती है, मेरे पड़ोस में वकील साहब रहते हैं, आप में से ही बड़े वकील बनने वाले हैं, आप में से ही बड़े लॉ फर्म्स के मालिक बनने वाले हैं, आप में से ही जजेस बनने वाले हैं। सबसे पहले वकील बनना पड़ता है, उसके बाद ही बाकी चीजें, और आप में से ही कोई देश की पार्लियामेंट में एड्रेस करने वाले हैं। तो वो सब चीजें अचीव करने के लिए आप में पेशेंस चाहिए,
आपकी सिंसियरिटी टूवर्ड्स प्रोफेशन, टूवर्ड्स सोसाइटी, ये हमेशा नोट की जाएगी। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप एक उज्जवल भविष्य के तौर पे आप ये याद रखेंगे कि आप जब इनरोलमेंट के लिए गए थे तो आपकी प्रेजेंस में चेयरमैन साहब और इनरोलमेंट कमेटी के सारे मेंबर्स के साथ साथ आप लोग जब इनरोलमेंट के बाद और नई बुलंदियों पे जाएंगे तो ये दिन जन्मदिन जैसे याद रखा जाता है, इसी तरीके से आपका इनरोलमेंट डे भी याद रहेगा। और आपको ये शुभकामनाएं देते हुए एक एडवाइस मैं जरूर करूंगा कि जो भी लिटिगेशन में आना चाहे ना आना चाहे, लेकिन आप जैसे ही यहाँ इनरोल हो किसी न किसी बार एसोसिएशन की मेंबरशिप जरूर लेना, क्योंकि जब तक आप बार एसोसिएशन की मेंबरशिप नहीं लेंगे, बार के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, जो डे टू डे आपको सीखने का मौका मिलेगा, वो कहीं ना कहीं लिटिगेशन में मिलेगा, एसोसिएशन के माध्यम से मिलेगा। तो आप जब भी किसी एसोसिएशन की मेंबरशिप लेंगे तो वहां पर स्वाभाविक तौर पे आपके जो सीनियर्स मिलेंगे, आपके जो सीनियर कोलीग्स मिलेंगे, या आपके कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होंगे जो आपकी फैमिली के लीगल प्रोफेशन में होंगे, उनकी गाइडेंस मिलेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे वाइस चेयरमैन ने एक आदेश पारित कर दिया कि आज इंटरव्यू नहीं होगा, तो टाइम सबका सेव हो गया। तो जितना हमने समय दिया है, तो जनरली ऐसा होता नहीं है, बट वंस वी हैव लॉट ऑफ रिगार्ड टू ईच अदर, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। मैं दो चीजें मेरे माइंड में थी, क्योंकि जब देखता हूँ सोचता हूँ कि सब चीज आज ही बता दूँ। बेटा एक काम तो ये मत करना, मैं लगे उसमें जो मेरे सीनियर्स हैं उनके लिए नहीं है ये वर्ड, जूनियर्स के लिए है। मेरा मुंह से निकलता बेटा, बिकॉज अब हम लोग 60 का हो गया हूँ, तो कह ही देता हूँ कई बार, और मेरे कोलीग्स के बात। एक तो जिंदगी में ये याद रखना, मैं कई बार रोड्स पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ वकीलों ने ना बैंड को हैंग किया होता है अपने फ्रंट मिरर के ऊपर। नेवर डू इट। 90%, 99.9% डिसेंट लॉयर विल नेवर डू इट। उससे मतलब है ये नकली लॉयर है, और इसका पर्पज है लोगों के अंदर भय पैदा करना। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी आपको ऐसे मौके मिलेंगे, कुछ लोग आपसे, कुछ गैंग्स हैं दिल्ली के अंदर, और कुछ वकीलों के भी गैंग है। उन लोगों ने एक यूनिटी बनाई हुई है कि कमाई हो नहीं रही है, कहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है, उसकी कंप्लेंट फाइल कराना। उसके अंदर पुलिस, एमसीडी के कर्मचारी और वकील, हमने इस तरह के काफी गैंग्स को बर्स्ट किया है, उनकी कंप्लेंट्स भी आई हैं। अभी मैं रिसेंटली, मेरा एक परसों मैटर है, और मैंने आज ही उसका फैजी साहब रिकॉर्ड में हुआ है। आई फाउंड अ वन लॉयर who filed 6 writ petition Delhi High Court, different courts के सामने, and उसने एक बहुत बड़े एक डेवलपर है, नेशनल डेवलपर्स हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की हुई है, एंड ही इज नॉट ए बायर, उसका कोई फ्लैट नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने जब उसका रिकॉर्ड चेक कराया, क्योंकि जब वो केस मेरे सामने आया, तो आई फाउंड 7 criminal case against that lawyer. Out of 7, 4 cases is against him is rape cases, which we are going to take state action बहुत जल्दी है उसकी। तो इस तरह के भी लोग काम कर रहे हैं, और इस तरह के गैंग्स के अंदर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो you be careful and beware, number 1. Number 2, try to avoid always go to police station until आपकी फैमिली का केस ना हो। क्योंकि मैं आज आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे और पुलिस वाले की इतनी वो है, उनको हम जब कोर्ट में होते हैं ना, हम कोर्ट के राजा हैं, और वो थाने के अंदर आ जाएं। जब हम लोग कोर्ट में आते हैं तो हम उनको रगड़ देते हैं, हम छोड़ते नहीं उनको। तो वो सेम ट्रीटमेंट हमारे को पुलिस स्टेशन में देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमें ह्यूमिलेशन होती है। उस ह्यूमिलेशन से अगर बचना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू अवॉइड गो टू पुलिस स्टेशन। कोई बात नहीं, अगले दिन एप्लीकेशन लगाओ, थानेदार वहीं आएगा, कोर्ट में आएगा,
देन से व्हाटएवर यू वांट टू से। तो नहीं तो क्या होता है, अपनी हो जाती है। तीसरी बात, कभी भी, कई बारी, कभी भी कोई बात होती है, कोई नम्रता से काम लेना है, सिचुएशन को अवॉइड करना है। एंड कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट में, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कॉर्पोरेट में जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिविल लॉ में जाएंगे, बहुत से लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस में जाएंगे। तो जब जाओगे क्रिमिनल साइड में जाने वालों के लिए खासकर मैं बोल देता हूं, कभी भी आपको पता लगे कि आपके क्लाइंट का झगड़ा हो रहा है, यू आर कॉल, यू आर ए लॉयर, आपकी ड्यूटी कोर्ट के अंदर है, सड़क पर या थाने में नहीं है। अवॉइड, नेवर गो ऑन द स्पॉट व्हेन फाइट इज गोइंग, नेवर गो, अदरवाइज यू विल बी ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ दैट फाइट एंड वन ऑफ द एक्यूज। तो ऑलवेज अवॉइड करो। जब भी पहुंचना हो वहां, उसको पूछो पुलिस पहुंच गई, कहना तो पुलिस आ गई, देन आप मौके पे जा सकते हो। उससे पहले वो जो दूसरी पार्टी वाला है वो आपको एक्यूज बना सकता है, जिसकी भी आप साइड से जाओगे। तो मैं, और ये बात आप अपने बच्चों को, अपने कुलीग्स को और अपने दोस्तों को भी बताना कि कभी भी किसी की मदद करनी हो, जहां फाइट चल रही है, लेट द पुलिस कम फर्स्ट, देन यू गो, अनटिल आपका ब्लड ना हो। देखो ब्लड है तो यू हैव टू गो। उसके लिए तो मैं कहूंगा कि अगर नहीं गए तो आपकी नालायकी है। दोनों मेरे फंडे क्लियर है, ठीक है ना। तो ये मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, और बाकी अभी एक इंश्योरेंस की बात है, वो वाइस चेयरमैन साहब के लिए हमारे बहुत ओजस्वी वक्ता हैं, और आज तक का इनका तो रिकॉर्ड गिनीज में तो वो तो है ही है, पर ये कोई अच्छी बात नहीं है कि 35,000 डाइवोर्स करा दिए। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, पर तो हम कहते हैं गिनीज बुक में हाथ हो गया आपका नाम। तो ऐसे नहीं है कि वो सबके घर टूट गए, इन्होंने घर बसा दिए। बहुत से लोगों के सपोज नहीं बन रही है तो उनको प्यार से अलग करा दिया, और जहां पर बन सकती है, ही इज नॉट ए लॉयर, इज ए गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और ये लोगों को मतलब लोगों को प्यार से, इनकी वाणी में बहुत जादू है, जब आप अभी सुनोगे तो इसलिए मैंने कहा ये कहीं ऐसा ना हो मेरे नंबर साफ कर दे, मैं पहले बोल लेता हूं। तो इन्होंने जहां पर बात अगर बन सकती है वहां पर बसाया भी है। सो एक इंश्योरेंस का मुद्दा है आपके फ्यूचर को लेकर, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से बताएं उस बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो चीज आप मिस कर गए तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सो उसके बाद आई थिंक वी हैव कोल्ड ड्रिंक और व्हाटएवर, समोसा कुछ मंगाया कि नहीं मंगाया, स्नैक्स मंगाया, लड्डू भी हैं, वाओ, तो मेरे मुंह तो पानी आ गया। तो हम सब इकट्ठे खाएंगे, एंड यू बी रिलैक्स नाउ, इंटरव्यू इज ओवर, एंड यू लिसन वेरी केयरफुली, एंड मैं चाहूंगा कि आप आज इन बच्चों की शुद्धि के लिए आप गोस्वामी जी कुछ मंत्रों से शुरू करें। Now may I request our member Rural Committee, Ms. R.S. Goswami ji, please come and address. As per the direction of our chairman, दुनिया में 2 ही चीज होती हैं कि या तो किसी की मानो या अपनी बात को मनवाओ। जब चेयरमैन ने यदि कोई बात कही, उसका आज्ञा का पालन करना हमारा ही नहीं, आप सभी का दायित्व। उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी श्लोक से शुरू करें, तो मैं श्लोक से ही शुरू करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा नमस्कृत्यं चत्वारं वर्ध्यते। चेयरमैन साहब ने और हमारे सभी साथियों ने इस बात पर जोर दिया कि सम्मान, हम आपस में आप देख रहे होंगे कितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जबकि आज वी ऑल आर लकी कि यहाँ पर 4 फॉर्मर चेयरमैन, जिसमें श्री फैजी साहब, श्री सूर्य प्रकाश खत्री, श्री राकेश सहरावत जी एंड माई सेल्फ, और आपके एनरोलमेंट कमेटी के अंदर हैं। नमस्कृत्यं चत्वारं वर्धयति आयु विद्या यशो बलम। यदि आप किसी का सम्मान करते हैं, चाहे वो परिवार हो,
चाहे वो सीनियर हो, चाहे पोस्ट पर बड़ा हो, उससे आपकी 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यशोबलम। तो सबसे पहले मैं आप सभी को, चेयरमैन साहब एक तरीके से आपको अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन फॉर्मल अनाउंसमेंट लास्ट में हम करेंगे। सभी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा चेयरमैन साहब ने दूसरी बात कही कि मैं इसलिए पहले बोला कि गोस्वामी जी पीछे, ऐसी बात कभी हो सकती है? राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है। ये ठीक है बात कि नहीं है? बताइए आप लोग। चेयरमैन चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन की पावर होती है, चेयरमैन की ताकत होती है, उसकी वाणी में ताकत होती है, उसकी कलम में ताकत होती है। इसलिए जोरदार तालियों से चेयरमैन का स्वागत। कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं देश में, देख रहे हैं आप लोग? और किसी से भी इंटरव्यू लीजिए, हर एक आदमी ये कहता है मैं जीत रहा हूं। किसी से जिसकी 10 वोट नहीं आनी वो भी कहता है मैं जीत रहा हूं। लेकिन जो जीतेगा उसकी शकल अच्छी हो ना हो, कपड़े अच्छे हो ना हो, पार्टी अच्छी हो ना हो, लेकिन उसके शरीर से, चेहरे से, मुस्कुराहट से कैसा लगेगा? ताकत। तो पावर एक ऐसी चीज होती है, और तो पावर के आगे हर व्यक्ति का सम्मान करना, कुर्सी को करता है इंसान, व्यक्ति को नहीं। आज देश की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बार काउंसिल दिल्ली, जिसमें 1,75,000 एडवोकेट्स हैं, उस परिवार में आप आने जा रहे हैं, और उस परिवार के आप सबसे बड़े मुखिया हैं, जिसमें पूरी जुडिशरी साथ है। आप चेयरमैन हैं श्री संजीव नस्यार जी, जिसके वाइस चेयरमैन हैं, श्री ओपी फैजी जी इस कमेटी के चेयरमैन हैं, राकेश सहरावत जी मेंबर हैं, राजेश मिश्रा जी ऑनरी सेक्रेटरी हैं। तो मैं आप सभी का और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले मुझे केवल एक बात पूछनी है आप लोगों से कि मेरे साथियों ने जो बात आप लोगों को समझाई, आपका समय लिया, क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? कितना अच्छा लगा? तो अपने लिए बजाओ ताली। जिस समय आप लोगों ने विचार किया होगा कि हमें एलएलबी करनी है, आपके कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने एमबीबीएस किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने बीटेक किया, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। आपने विचार किया हमें लॉ करनी है। अब आप एक फर्क देखिए, उन लोगों ने कितनी पढ़ाई की है जो एमबीबीएस कर, जबकि लॉ की बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं है। आप में से आधे लोग कॉलेज गए हैं, आधे नहीं गए। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कॉलेज की शकल भी नहीं देखी, केवल एग्जाम के दिन। ये निश्चित है, कहो तो मैं बिना इंटरव्यू ले आप में से निकाल सकता हूं, ये नहीं गया, ये गया, ऐसा नहीं। लेकिन आप एक बात का ताज्जुब करेंगे, आपने मेहनत की या नहीं की, आप कॉलेज गए या नहीं गए, आपने ढंग से क्लास ली या नहीं ली, लेकिन बार काउंसिल दिल्ली आपका सम्मान बराबर कर रही है। हम आप में कोई भेद नहीं कर रहे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, एनएलयू से पढ़ के आए हैं, आप कहां से पढ़ के आए, किस कॉलेज से आए। क्यों नहीं कर रहे? कि जो गलतियां आप कर चुके हैं केवल अपने मन में रखिए। आज से आपकी यात्रा शुरू होती है। आप डेट ऑफ बर्थ भूल जाएंगे कुछ दिन बाद, वो तो याद साथ ही दिलाएंगे, आज तुम्हारा जन्मदिन है भाई, केक काट लेते। लेकिन ये ऐसा जन्मदिन है जिससे आप में से सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, जिससे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, जिससे आप जुडिशियल अफसर बनेंगे, जिससे आपकी दाल रोटी चलेगी, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि हमारे दादाजी दिल्ली में वकील थे। तो उसका सम्मान कितना हुआ जिसको आप एनरोल करने जा रहे हैं? आप गाड़ी में जा रहे हैं, आज कौन पूछता है आपको? एक स्टूडेंट है, आप अभी भी कोई क्राइम कर दीजिए, कहेंगे कि स्टूडेंट पकड़ा गया। लेकिन आज निकलने के बाद यहां से, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा, जैसे आप यहां से जाएंगे, आपके हाथ से कोई एक्ट गलत होता है तो पूरा समुदाय, पूरी बार काउंसिल बदनाम होती है कि एक वकील आज चोरी करते हुए किसी का मोबाइल पकड़ा है। आप बदनाम नहीं होंगे, बैठे हुए सारे जो हमारे गार्जियन है ये बदनाम हो गए। तो इसका ध्यान किसको रखना है कि जाते ही घर में कार लगा देनी है कि जी मैं तो एडवोकेट बन गया, हटा अपनी गाड़ी, पड़ोसी से कहना शुरू कर देंगे। नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हमें किराए पे मकान नहीं मिलते, हमको लोन नहीं मिलता, किस लिए नहीं मिलता? कि हमने अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं किया।
जिन जजों का नाम सूर्या जी ने लिया, सूर्य प्रकाश जी ने, चेयरमैन साहब ने, आज वो हमारे साथ साथी रहे। अमित शर्मा जी हमारे साथ बार काउंसिल मेंबर थे, सिद्धार्थ मधुर जी हमारे साथ वो जब सेक्रेटरी थे बार काउंसिल में, सूर्य प्रकाश जी ने एज ए चार्ज लिया उनसे एज ए सेक्रेटरी। नाउ ही चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। क्या है ये? आप में से है, हम कोई बाहर से थोड़ी आए। लेकिन जिस समय हम लोग आए, ये इरादा था कि केवल नेता नहीं बनना, एक अच्छा वकील बनना है। ये आप तय कर, ये तो तुम्हारे हाथ में, अच्छा वकील बनना। जरूरी थोड़ी बार काउंसिल मेंबर बनेंगे। आज सूर्या जी की पोजीशन आप, यू कांट इमेजिन, आपको नहीं पता है। जी चेयरमैन तो आप देख रहे हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी एक हस्ती है, और आप पिछले 30 साल से 35 साल से पार्टी का एक लीगल सिस्टम चला रहे हैं, जिसका मैं आप सभी की तरफ से उनका वेलकम भी करता हूं। संजीव निशार जी, यहां हम सारे वकील, देखिए आप, हम आपस में, आप लीगल सेल आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। लेकिन हम आपसे गर्व से एक बात कहना चाहते हैं, हम किसी भी पार्टी में रहें, हमें उस राजनीति से मजा नहीं आता। हमें गर्व होता है, हम काले कोट वालों की राजनीति करते हैं, हम वकीलों की राजनीति। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फेंका सकता है जनता को, बेवकूफ बना सकता, बना रहे। फिर आके जब पार्लियामेंट में बैठते पूछते तुमने क्या गोली चलाई थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सब झूठ बोलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है और हम ऐसी राजनीति करते हैं जहां हम एक शब्द आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोल सकते। तो कल ही आप हमारे सामने कल एज ए एडवोकेट खड़े होंगे, एज ए मेंबर खड़े होंगे, और जिस समय हम वोट मांग रहे होंगे आप कहेंगे आपने बहुत झूठ बोला था उस समय। हमारे यहाँ हम जितने मेंबर बैठे 50 रुपया खर्च करने का भी अधिकार हमको नहीं होता है। हम अपने खर्चे से आते हैं यहाँ, अपना समय निकालते हैं और आप लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आई कि एक महीने में हमने 8 मीटिंगें की थी, इतनी भीड़ आ गई थी दिल्ली के अंदर। हमने काम को छोड़ा, आते हैं आप लोगों की, क्योंकि एक दिन की सीनियरिटी आपकी आपको हाईकोर्ट का जज बना सकती है, और एक दिन की आपकी सीनियरिटी कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज रह जाओगे। इतना इसका महत्व है। इसलिए बार काउंसिल दिल्ली जितने लोग आप आए हैं, हम नहीं चाहते कि एक दिन भी, एक क्षण भी, एक घंटा भी आप लोगों की देरी हो किसी भी एनवायरमेंट के अंदर। लेकिन इसको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रोफेशन को आप मानोगे नहीं, जैसे चेयरमैन साहब ने बाद में आके बताई कई बातें कि ऐसा समाज में हो रहा है, आप मानोगे नहीं। यदि हम सारे लोग भी यदि डरते हैं ना पुलिस से डरते, न ईडी से डरते, न सीबीआई से डरते, न जज से डरते, यदि हम डरते हैं ना तो इसी बात से डरते हैं कि हमारी कंप्लेंट बार काउंसिल में आए। हम खुद डरते हैं कि हमारी कंप्लेंट बार काउंसिल में आए। जैसे इन्होंने कहा मैं मैट्रिमोनियल में लार्जेस्ट वर्क किया दिल्ली का मैंने, लेकिन डरते हैं यदि कोई क्लाइंट थोड़ा सा भी लगता है कि मामला गड़बड़ है, क्लाइंट से कहते हैं पैसा ले और साइन करो निकल जा, क्योंकि हमें पता हमारे खिलाफ कंप्लेंट बार काउंसिल में होगी तो 24 मेंबर आवाज लगा देंगे कि गोस्वामी जी हाजिर हो। तो कितनी बुरी बात होगी। ये चीज आपको सारे लोग समझा रहे हैं। हम लोग सब डरते डरते काम करते हैं। ये नहीं कि ये पॉलिटिशियन की तरह नहीं है कि हमारे बच्चा गंदी काम करेंगे, हमारा बच्चा नेतागिरी करेगा, हमारा बच्चा थाने में जाएगा। चेयरमैन साहब ने बताया उनका बच्चा जब आया था, हम जब पता लगा कि सूर्या जी का बच्चा एनरोलमेंट के लिए आया, फिर हमने उसे बुलवाया, मंच पे भी बुलवाया, उससे स्पीच भी दिलवाई, हमने सारे काम कराए उसको। लेकिन लोगों को एक मैसेज दिया, केवल उन्होंने एक साधारण तरीके से सेब हमने अपने बच्चे को भेजा। नसियार साहब को बच्चा आया, राकेश जी अभी नहीं है पर उनका बच्चा ये बाहर गए हुए थे प्रदेश में, उनका बच्चा फाइनल लॉ में था, मैंने उसको बुलवाया। मैंने देखो एनरोलमेंट कैसे होती है बच्चे, वो बाहर था अमेरिका, मैंने उस बच्चे को बुलवाता था, मैं देखो आप कैसे एनरोलमेंट होता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे लिए प्रिविलेज्ड है, सॉरी, हम आपके केवल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आपके केवल प्रतिनिधि हैं कि आपके वेलफेयर का ध्यान रखें, आपकी सुरक्षाओं का ध्यान रखें। आज के बाद यदि किसी लॉयर के ऊपर आपत्ति आती है, आप क्या समझते हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं करता मैं, विश्व की बात करता हूं कि वकीलों से ताकतवर एसोसिएशन दुनिया में नहीं बनी। यदि हम आपको सच्ची बात बताते हैं तो केवल आपको डराने के लिए नहीं, कि जहर में डालने के लिए कि ये बात होगी तो हमारे खिलाफ ये काम हो सकता है। जहर में रहेगी कि हमें गलत काम नहीं करना है। जब हम डरते हैं तो आप क्यों नहीं डरेंगे। लेकिन आज के बाद यदि ताकत जो आने वाली है मैं आपको बताना चाहता हूं, एज पर एविडेंस एक्ट, शायद आप लोगों को पता है नहीं पता, कोई बता सकता है यहाँ कि आपके पास एक इतना बड़ा प्रिविलेज है तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होता।
बताएगा कोई? हाँ बता बेटे, क्या कहता है बताइए सबको। दीजिए ताली दीजिए बच्चे के लिए। यदि आज बताइए सबको, बहुत अच्छा। Privilege as to professional communication. आपको पता है यदि ये चीज नहीं होता तो आधे वकील आज ईडी के साथ साथ नेताओं के साथ साथ जेल के अंदर होते। ये अधिकार किसको मिल रहा है आज के बाद? आप लोग। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कौन है? आप लोग। आपका सम्मान है, लेकिन उसको सम्मान को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम कोर्ट के अंदर जाते हैं सम्मान के साथ, हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे। कितने जूनियर थे जो हमारे वहां जुडिशियल अफसर्स हैं, हम उनका सम्मान नहीं कर रहे, हम उस चेयर का सम्मान कर रहे हैं, हम उस संविधान का सम्मान कर रहे हैं। इस काले कोट को जो आपने पहन रखा है, इसको पहनने के बाद और जब अभी 5 मिनट के अंदर चेयरमैन साहब से अनाउंस करेंगे कि यहां हम हिंदुस्तान में पहला बार काउंसिल दिल्ली है, हम आप सभी को यहीं बैंड देंगे। बैंड पहनाकर आपको प्रॉपर तरीके से वकील की हैसियत से यहां से आपको विदा करेंगे। बैंड पहनाने के बाद आपको फोटो खिंचाएंगे। ओनली द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हैज प्रिविलेज। यदि आप झारखंड से आज इंदौर हो रहे होते तो कह सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं? नहीं कह सकते। लेकिन आज जब दिल्ली में इंदौर होंगे, 5 मिनट में आप सुप्रीम कोर्ट, 3 मिनट में हाई कोर्ट, 2 मिनट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये प्रिविलेज केवल दिल्ली बार काउंसिल आपको दे रही है, और इतना सुविधाजनक तरीके से हम एनरोलमेंट दिल्ली में करते हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। आज के बाद आप अपने आप को क्या कहेंगे? आप घर के सामने बोर्ड लगा होगा, फला राकेश, फला शर्मा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या प्रिविलेज, कितनी बड़ी चीज मिल रही है आज आपको, इसको लाइट मत कीजिए। और आप क्या समझते हैं हम लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है? तुमसे 100 गुनी ज्यादा खुशी, 100 टाइम्स ज्यादा खुशी मैं आज एनरोलमेंट में पिछले 20 कंटिन्यूअस हूं, समझ लो। केवल इसलिए खुशी होती है दोस्तों, आपके माँ बाप को तो आपसे स्वार्थ होगा कि मेरा बेटा वकील बना, मेरी गुड़िया वकील बनी है, लेकिन यहाँ बैठने वालों को कोई स्वार्थ नहीं होगा। केवल इतना स्वार्थ होगा जिस समय आप सेशन जज बन के बैठे होंगे तो हम कहेंगे कि इसको जो जज साहब बैठी है ये एनरोलमेंट हमने किया, ये प्रिविलेज हमारे पास है। इसलिए खुशी होती है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। आपको जो आज पावर मिल रही है, छोड़ दो डिस्पेंसरी कमेटी बात का सौदा है। जब इतनी बात चेयरमैन साहब ने समझा दी तो किसी के खिलाफ जो यहाँ बैठे हैं उनकी शिकायत अंदर नहीं आएगी, तो इतनी बात यहाँ से आप लेके जा रहे हैं। चेयरमैन मौजूद है, हमारे वाइस चेयरमैन जी मौजूद है, सारे लोग आपको समझा रहे हैं, लेकिन आज यहाँ से ये लेके जाइए कि हमको वकील नहीं बनना। क्या नहीं बनना? अच्छा वकील बनना है। क्या बनना आप सब लोगों को? जोर से बताइए आप सब लोग। बड़ा वकील बनेंगे आप लोग, और इस बार काउंसिल का नाम ऊंची करेंगे आप। चेयरमैन साहब ने एक आदेश किया था इंश्योरेंस के लिए, वो बता देना चाहता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो आप जैसे आप AIG क्लियर करेंगे तो एक तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आप अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, क्योंकि आपका वोटर होना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है काबिल है, उसने कहा कि वोटर है मैं उसी को दूंगा, तो वोटर होना जरूरी है। लेकिन जो एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी है हमारी हाई कोर्ट की, उसके मेंबर आपको होना बेहद जरूरी है। उसके लिए आपको किसी न किसी बार का मेंबर होने के साथ साथ फार्म भरना जरूरी है। किसी भी मुसीबत में पूरी बार काउंसिल आपके साथ खड़ी होती है। 25 के 25 मेंबर आपको अपना परिवार समझते हैं, लेकिन इसके बदले केवल हम आज आपसे एक चीज मांगते हैं। आप देंगे? आप लोग गुरुदक्षिणा में नहीं देंगे? जोर से बताइए। अभी तो आप इसलिए बता रहे हैं कि अभी इनरोलमेंट नहीं हुआ आपका, कि हम लोग कहीं भी मिले, कोई भी बार काउंसिल का मेंबर मिले, आपको कोर्ट में जल्दी में भी जा रहे हो, फिर भी नमस्ते, एक परिवार की सदस्य की तरह हमें शादी ब्याहों में मत बुलाना, लेकिन यदि आपत्ति में कहीं खड़े हो, बार काउंसिल आपके साथ हमेशा खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ एक वेलफेयर हमारी जो स्टैंप है, इस बात को आज ध्यान रखना, जब इंदौर आप अपना वकालतनामा लगाएंगे उस पर जो एडवोकेट वेलफेयर फंड की जो टिकट है उसको जरूर लगाएंगे। यदि उसको नहीं लगाएंगे, आगे चल के आपका वकालतनामा भी कैंसिल होगा, केस में भी दिक्कत आएगी, और आप अपने साथ धोखा करेंगे, कि उस पैसे से ही हम लोग आपका वेलफेयर करते हैं। क्लाइंट पैसे क्लाइंट देता है, लेकिन आलस वकील करते हैं। पैसा क्लाइंट देता है, लेकिन आलस हम करते कुछ नहीं होता। आज जो प्रिंसिपल आप तय करके जाओगे कि हमें प्रॉपर वकालत करनी है, तो ब्रदर एक बात मैं बताता हूं कि हमारे एक और साथी थे संजय राठी जी,
जो हमारे साथ मेंबर वो एक ही बात कहते थे, ईमानदारी से आज आप वकालत करिए, आपके ऊपर धन वर्षा होगी, चिंता नहीं करिए, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। केवल अच्छा वकील बनो, बढ़िया वकील बनो, बड़े वकील बनो। और हम सब जो लोग बैठे हैं आपके एक परिवार के सदस्य हैं। इतना सा डिफरेंस है, जिस क्लास का मॉनिटर होता है, हम आपके मॉनिटर हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, आपके परिवार के सदस्य। 2 मिनट बाद आपसे घुल मिल जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे रिटायर्ड लोग आए हैं, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा। आपने जीवन का एक लंबा समय अपने सर्विसेज में दिया है। यहाँ आने के बाद गरीबों को, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको जरूर आप सेवाएं दें अपनी। आपके अनुभव से उनको फायदा मिलेगा, उनकी मदद करें। पेंशन आपको वैसे ही मिल जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। समस्या हमारे नई जनरेशन वाले बच्चों को होती है। और एक बात नोट कर लीजिए, कहीं भी जाइए आप, कोई सीनियर बड़ा नहीं होता, केवल बड़े आप होते हैं। अब एक बहुत बड़ा आपको मौका मिल रहा है, जो कभी नहीं था, जो कोविड के बाद मिला है। इस समय सारा वर्चुअल से आधा काम होता है। नई जनरेशन के लोग कंप्यूटर अच्छा जानते हैं, पुराने लोग नहीं जानते हैं। हम तो कई बार बंद करना भूल जाते हैं, कई बार उसे चालू करना भूल जाते हैं, कई बार म्यूट कर देते हैं, कभी बार। आप लोगों को एक बेनिफिट है, आप जजमेंट पढ़िए, सीनियर को ऐसा कर दीजिए कि सीनियर कोर्ट के मतलब का ना रहे। इतनी मेहनत करिए उसके साथ। ये नहीं कि सीनियर 9:45 बजे आके बैठा है और तुम 11 बजे पहुंचे। मेहनत करिए, क्लास काम केस को पढ़ के जाइए, विद जजमेंट जाइए। अदालत जब आपसे पूछे हाँ जी वकील साहब, उस समय आप कई साथ पैरा नंबर 5 पेज नंबर 7 पे देखिए मेरा। ये ना हो कि जज आपसे कहे कि आप पैरा नंबर ये देखिए, योर केस इज नॉट मेंशन्ड। ये काम नहीं होना चाहिए। हार्डवर्क, ईमानदारी, परिश्रम से आप काम करिए, बड़े वकील बनोगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ में आज यहाँ से जाने के बाद यदि आपका समय हम लोगों ने लिया है ना, तो आपका समय हम बंद भी कर रहे हैं। यदि एक एक व्यक्ति को हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो कम से कम 5 मिनट चाहिए हमें। लेकिन आज हम चेयरमैन साहब का आदेश है कि कोई इंटरव्यू आपको हम नहीं लेने जा रहे हैं। केवल आज यहाँ से जाने के बाद अपने माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेना, और इस कार्यक्रम को यार दोस्तों के साथ सेलिब्रेट नहीं करना है आज का, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना और महसूस करना। महसूस करिए। पहले आप एक बात बताओ, यदि हम एनरोलमेंट करने जा रहे हैं, चेयरमैन साहब बोल भी चुके हैं, आपको लग कैसा रहा है? कैसा लग रहा है आपको? इतनी आवाज कैसे कम हो रही है वकीलों की? यदि आप एनरोलमेंट नहीं चाह रहे हो तो मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करके अगले महीने के लिए एनरोलमेंट मीटिंग एडजॉर्न कर दें। तो आवाज जोर से क्यों नहीं आ रही? वकील महसूस कर रहे हैं अपने आप को? कर रहे हैं महसूस? जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मदद करे और अच्छे वकील बनकर, और कभी भी बार काउंसिल नहीं, अपने परिवार को मत। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल प्यार और आपका एक लगाव चाहते हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी के लिए, चेयरमैन साहब के चेयरमैन साहब पहला बैंड देंगे। एक चेयरमैन साहब हमारे शेखी साहब, एक वाइस चेयरमैन साहब, एक एक बैंड इनके हाथ से। तीनों आप लोग आओ आगे, तीनों आओ, एक एक बैंड देंगे और सबको बैंड बांध दीजिए। आप आयो, बैंड लगा के फिर राष्ट्रगान करेंगे अपना पूरा देश के प्रति, और उसके बाद सबके फोटो खींचेंगे यहीं, और जो वेबसाइट में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।